नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल। इस वीडियो में हम एक्सेल के फिल सीरीज फीचर को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको नंबर्स, डेट्स, मंथ्स या कस्टम पैटर्न्स बार-बार टाइप करने पड़ते हैं, तो ये फीचर आपका बहुत समय बचा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि मैं ये आपको ये देखिए, ये सेकंड स्क्रीन पे जाता हूँ, शीट पे जाता हूँ, ये देखिए फिल सीरीज, ये पूरा डाउन राइट ये मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फिल सीरीज ऑप्शन के बाद मैंने आपको विद जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि मैं आपको विद शॉर्टकट्स और विदाउट शॉर्टकट्स दोनों बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये देखिए, ये जूम साइज 150% पे सेट कर लिया था कि आपको दिक्कत ना हो। एक मिनट, इसको कट करते हैं। तो चलिए अब मेरे को क्या करना है, फिल सीरीज का ऑप्शन। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? होम टैब में फिल। ये देखिए होम टैब फिल, ये ऑटो सम के नीचे ऑटो, लास्ट वीडियो मैंने ये ऑटो सम ये क्लियर किया था। अब ये फिल का ऑप्शन है, देखिए फिल। अब ये डाउन राइट ये अब शुरू कर दे एक एक करके। अब डाउन। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, देखिए ये एक्सेल गुरु चैनल, मेरे चैनल का नाम लिखा है, इसको मैंने ये इतना सिलेक्ट किया, फिल में ये डाउन कर दिया। तो ये देखिए डाउन फिल हो गया। अब मैं इसको राइट में ले जाता हूँ, इतना सिलेक्ट किया, फिल राइट। उसको अब अप और लेफ्ट है। अब मैं इसको यहाँ पे एक इसको कलर कर देता हूँ, हो जाएगा। इसको ऊपर लिया, अप, ये अप हो गया। और इसको मैं कब ले जाना है? लेफ्ट में। मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, फिल लेफ्ट। तो ये देखिए, ये राइट डाउन अप लेफ्ट फिल हो गया। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट कीज से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपको पहले के वीडियोस में, लास्ट के वीडियो में, उससे पहले वीडियो में मैंने कवर की थी, शॉर्टकट कीज कवर की थी, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर। तो ये डाउन राइट के लिए कंट्रोल डी और कंट्रोल आर है, और अप और लेफ्ट के लिए ऐसे नहीं है, ये थोड़ी बड़ी शॉर्टकट की है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, अब मेरे को करना है ये एक नीचे फिल करना है। तो मैंने देखिए ये शिफ्ट और डाउन एरो की, शिफ्ट डाउन एरो की इतना सिलेक्ट कर लिया। चलिए इतना कर लिया, और मैंने कंट्रोल डी किया। तो ये देख, ये फिल हो गया नीचे। अब मेरे को राइट में जाना है, तो मैं इस पे आया वापस, राइट में जाना है, तो मैंने इतना एरिया सिलेक्ट किया, कंट्रोल आर किया, तो ये राइट में फिल हो गया। ठीक है, अब मेरे को ऊपर जाना है। हाँ, अब ये कंट्रोल डी कंट्रोल आर हो गया। अब मैं एक कंट्रोल जेड करता हूँ। अब ये क्या है कि ये डाउन फिल की कंट्रोल डी और आर, और ये भी ऑल्ट एच वाली, इससे भी होगा ये। ऑल्ट वाली कीज को सीक्वेंशियल कीज बोलते हैं। और कंट्रोल के साथ जो करते हैं, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, ये कीज को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो याद रखिए कि कंट्रोल वाली कीज को बोलेंगे कॉम्बिनेशन, और ऑल्ट वाली इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल। अब कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक कंट्रोल के साथ वो सिलेक्ट करके रखना पड़ता है कंट्रोल। अब ये सीक्वेंशियल में देखिए, अब मैं क्या करूंगा, ये ऑल्ट ऑल्ट प्रेस किया, ये देखो छोड़ दिया मैंने ऑल्ट प्रेस करके। अब ये देखिए, ये येलो में सब हाईलाइट हो गए, एज, होम टैब के लिए एज, इंसर्ट के लिए। अब मेरे को कहाँ जाना है? होम टैब में। तो मैंने देखिए एच प्रेस किया, एच प्रेस किया। अब मेरे को कहाँ जाना है? फिल। तो फिल के वहां दिखा है F5, तो मैंने ये F5 प्रेस किया। अब ये देखिए, डाउन के लिए DRULA ये सब आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को डाउन जाना है। एक मिनट, मैंने एक गलती कर दी, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया, तो ये मैं सिलेक्ट करके इसके ये सिलेक्ट कर लिया इतना, ऑल्ट HFID किया। ये देखिए, ये डाउन फिल हो गया। अब मेरे को राइट फिल करना है, ये मैंने राइट एरिया सिलेक्ट किया, ऑल्ट छोड़ दिया, HFI। अब राइट आर, देखिए राइट के लिए आर है, पहला लेटर लिया है उसने, जैसे डाउन के लिए डी, आर के लिए आर, आर यू के लिए यू, एल के लिए एल। ठीक है, अब मैंने आर किया, ये देखिए राइट राइट फिल हो गया। उसके बाद अब मेरे को अप फिल करना है, तो मैंने ये इतना एरिया सिलेक्ट किया, ऑल्ट HFI। अब मतलब यू, पहला लेटर ये यू। अब मेरे को जाना है लेफ्ट में, लेफ्ट बच गया, ऑल्ट HFI, लेफ्ट का एल लिया, ये देखिए, तो ये फिल हो गया। तो मैंने आपको ये क्या बोलते हैं, विद माउस भी बता दिया और विदाउट माउस भी बता दिया, मतलब शॉर्टकट की। सो जनरली आप पहले इससे माउस से देख लीजिए, ये मैं ये फिल ऑप्शन में गया ये माउस से, या फिर एक बार ये हो गया तो प्रिफरेबली ये ट्राई किया कि शॉर्टकट कीज यूज कीजिए, क्योंकि शॉर्टकट कीज आप जितना यूज करेंगे उतना वो स्मार्ट वर्क भी दिखता है और फास्ट काम भी होता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये
ये देखिए, और मैंने क्या करके रखा है, ये देखिए। और सिस्टमेटिक काम करने के लिए, जैसे मैंने कॉर्पोरेट में, इन्फोसिस विप्रो पे कॉर्पोरेट में मैंने काम किया हुआ है, तो मेरे को मालूम है कि काम जितना आप सिस्टमेटिक करोगे तो आपके टीम लीडर या किसी को भी डेटा आप भेजते हो तो उसको समझने के लिए इजी होगा। देखिए अब मैं आपको ये यहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स, यहाँ पे अब ये देखिए, मैंने इस टॉपिक में अप डाउन लेफ्ट राइट, ये टॉपिक मेरा कवर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये राइट क्लिक करता हूँ, टैब कलर में कर देता हूँ ग्रीन, तो ये देखिए ये इससे, अब ये देखिए इस पर मतलब ये टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ। ये देखिए जून, ये सब लीनियर ग्रोथ, ये सब मैं कवर करने वाला हूँ। तो देखिए अब मैं कलरिंग पे, अब आया जून। ठीक है, अब ये देखिए, अब मेरे को क्या, अब अपन समझते हैं डाउन राइट अप लेफ्ट। अब देखिए ये अक्रॉस, सब आपको देखिए ये सब फीचर्स इसमें दिख रहे हैं आपको। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो रहा है, पर अब क्या हो रहा है, ये फिल में गया। तो ये अक्रॉस वर्कशीट्स का बहुत लोगों को ये फंडा क्लियर ही नहीं है कि ये हाईलाइट नहीं हो रहा, तो लोग छोड़ देते क्या, मन क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों हाईलाइट, अब ठीक है अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखिए मैंने एक डमी डेटा लिया है। एक्चुअली मैंने पेरोल में भी काम किया हुआ है, तो मैं पेरोल रिलेटेड डेटा लिया है मैंने। ये देखिए ये सीरियल नंबर, नेम, एम्प्लॉय आईडी, और ये ठीक है। आपने को सिर्फ क्या करना है कि मेरे को ये फीचर समझाना है अक्रॉस वर्कशीट्स। ये मैं आपको पेरोल रिलेटेड कभी बाद में समझा दूंगा, एक्सेल में काम आएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए ये यहाँ तक, ये नेट सैलरी तक लिया है। ठीक है, अब मेरे को ये का ये डेटा, अम, एक मिनट, हाँ ये का ये डेटा मेरे को जुलाई शीट में भी चाहिए और अगस्त शीट में भी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ कि देखिए मैंने जुलाई शीट, जून जुलाई अगस्त, तो मैंने जुलाई और अगस्त में अभी खाली है। अब मैं कहता हूँ जून पे आया, और या फिर कीबोर्ड से या फिर आपके लैपटॉप से मैंने शिफ्ट बटन दबाया, शिफ्ट बटन प्रेस किया और ये अगस्त वाली शीट पे क्लिक किया। देखिए अगस्त में, देखिए जून जुलाई अगस्त तीनों सिलेक्ट, एक बार वापस बताता हूँ। जून वाली शीट पे सिलेक्ट किया, मेरे को जून जुलाई अगस्त सिलेक्ट करना है, मैंने शिफ्ट दबाया। उसके बाद ये अगस्त शीट को अगस्त पे माउ ये कर्सर देखो, ये कर्सर है, ये देखिए ये अगस्त पे क्लिक किया था, ये देखिए जून जुलाई अगस्त सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं जाता हूँ फिल ऑप्शन में, ये देखिए अब देखिए वो अक्रॉस शीट्स एक्टिव हो गया। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें देखिए क्या बता रहा है, तीन ऑप्शन बता रहा है, ऑल कंटेंट्स फॉर्मेट। अब पहले फॉर्मेट्स पे आते हैं। फॉर्मेट मतलब ये देखिए ये कलरिंग किया हुआ है, ये सब मैंने बोल्ड किया हुआ है, ये सब फॉर्मेटिंग उस पे आ जाएगी। अभी कंटेंट्स मतलब सिर्फ कंटेंट आएंगे, और ऑल में सब आएगा। अपन एक काम करते हैं, पहले फॉर्मेट्स पे आते हैं। ये देखिए फॉर्मेट मैंने क्लिक किया, उल्टा जाता हूँ, फॉर्मेट कंटेंट्स ऑल, फॉर्मेट्स पे क्लिक किया और मैंने ये ओके कर दिया। अब मैं इस शीट पे क्लिक किया और देखिए अगस्त में आया, नहीं मैंने, सॉरी सर एक गलती हो गई मेरे से, एक मिनट मैं वापस करता हूँ, कंट्रोल से। आपको एक क्या करना था कि डेटा सिलेक्ट करना था, मैंने वो डेटा सिलेक्ट किया। ये देखिए ये पूरा डेटा मैंने ये कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की से, या फिर यहाँ पे कंट्रोल ए, या तो कंट्रोल ए से कर सकते हैं, या फिर ये, हाँ कंट्रोल ए से ही कर लीजिए। मैंने ये कंट्रोल ए से कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन एरो की से मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया डेटा। अब वही वापस बता दो, जून में है, शिफ्ट प्रेस किया, अगस्त पे आया, ये तीनों शीट सिलेक्ट हो गई, फिल में गया, अक्रॉस वर्कशीट्स पे गया, ये विंडो ओपनिंग एक छोटी सी, इसमें तीन ऑप्शन है, ऑल कंटेंट्स, पहले फॉर्मेट पे आता है, ये फॉर्मेट पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, ये देखिए, अब ये देखिए अगस्त शीट में पहले मैंने आपको बताया ब्लैंक था, जुलाई शीट में, अब ये जुलाई शीट में क्यों नहीं आया, एक मिनट कुछ गलती हो गई होगी, एक मिनट देखते हैं, सिलेक्ट नहीं हुआ, एक वापस का, कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्राई करते कंट्रोल Z, एक मिनट कुछ सिलेक्ट करते तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, कंट्रोल ए किया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अभी तीन ही शीट है, मैं क्या मतलब कंट्रोल, ये डेटा सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस किया, जून जुलाई अगस्त ये तीनों ये कर ली, फिल, अक्रॉस वर्कशीट्स, फॉर्मेट्स, ओके। अब देखते हैं क्या होता है, ये जून में क्यों नहीं आ रहा है। हाँ सही, ये देखिए अब मैं आपको बोला ना कि ये क्यों नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे देखिए, अब ये भी अपने को एक समझ में आ गया कि मैं सोचा था आ क्यों नहीं रहा है डेटा। अब वो अपन डर जाते कंफ्यूजन। अब देखिए मैंने क्या होता है वो देखिए, सेल ये 13 से ये कर रहा, अब मैं ऊपर आया, देखिए आ गया है, वो स्क्रॉल किया हुआ था नीचे, इसलिए तो ये भी आपको समझ में आ गया कि कुछ भी प्रॉब्लम आए तो थोड़ा सा सोचने का, एकदम डरने का नहीं कि अरे ये हो नहीं रहा है, हो नहीं। ठीक है, ये अगस्त ये तीन हो गया है, ठीक है। अब मैं ये कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल Z, एक मिनट, ये देखिए कंट्रोल Z किया तो वो हट गया। ठीक है, अब मैं वापस मैंने आपको एक फीचर बता दिया। अब एक मिनट, मैं वापस शिफ्ट प्रेस किया, जून ऑलरेडी सिलेक्टेड है, या अगस्त पे ये तीनों शीट सिलेक्ट हुई, फिल में गया,
अक्रॉस वर्कशीट एक्टिव हुआ। फॉर्मेट्स आपको समझा था। अब कंटेंट्स पे आते हैं। कंटेंट्स पे क्लिक किया और ओके क्लिक किया। अब मैं ये लीनियर पे क्या देख रहा हूँ बस। ये देखिए ये कंटेंट्स आ गए इसके। ये देखिए पूरे कंटेंट्स अगस्त जून जुलाई कंटेंट्स आ गए। ठीक है, मैंने वापस कंट्रोल Z किया। ये अगस्त में से और ये कंटेंट्स चले गए। ठीक है, अब बचा एक ऑप्शन बचा ऑल वाले। वापस मैंने शिफ्ट प्रेस किया। जून पे हूँ। एक मिनट, ये आ रहा है। पहले वो डेटा सिलेक्ट करना है। कंट्रोल A किया, डेटा सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया, जून और अगस्त पे किया तो ये जून जुलाई अगस्त सिलेक्ट हो गई। वापस फिल ऑप्शन में गया, अक्रॉस वर्कशीट्स, फॉर्मेट्स बता दिया, कंटेंट्स, अब ऑल बचा। मैंने सिर्फ ऑल पे ओके कर दिया तो अब तो देखिए पूरा का पूरा डेटा आ गया। और इसका फायदा क्या होगा? अब जैसे मेरे को यहाँ पे देखिए डमी डेटा है तो ये जून का है। जून में सिर्फ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बता देता हूँ जल्दी। जुलाई किया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि अगस्त कर दिया। ये जून की जगह यहाँ पे अगस्त किया। ये देखिए, तो अब क्या होगा कि ये देखिए ये एम्प्लॉइज मतलब न्यू ज्वाइनीज रहेंगे तो आपको ऐड करने पड़ेंगे। वो ठीक है, वो आपको सिर्फ जून में, पर आपका इतना टाइम बच गया ना कि आपको पूरा ये डेटा, अब आप वापिस ये पे स्लिप, ये डमी डेटा ये तो छोड़ दीजिए, ये अपन ये आपको ये पे स्लिप फॉर जून, फिर ये सीरियल नंबर, एम्प्लॉय, ये पूरा डेटा आपको लिखना पड़ता। तो इसलिए वो आपको उतना टाइम बच गया। और एक चीज और कर देना इसमें, जैसे मैं आपको वो एक सुपर डुपर ट्रिक बताई थी, अभी इसको कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, डाउन एरो की, ये पूरा डेटा ये हो गया ऑल्ट HOI, ये कर दिया ना। ये देखिए ये पूरा ये कॉटम कॉटम सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, कॉलम्स कॉलम्स ऑटो एडजस्ट हो गए। अब ये मैंने फिर ये एक ऑप्शन, अब आपको ये कहाँ, ये देखिए फॉर्मेट में ये ऑटो कॉलम विड्थ। अभी एक मिनट मैं कंट्रोल Z करता हूँ। मैं एक बार शॉर्टकट की से देखिए ऑल्ट होम टैब में जाना है। अब मैं वो ऑटो फिट कॉलम एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। ऑटो कॉलम विथ कहाँ है? ये ओ में, फॉर्मेट में ओ। यहाँ पे देखिए आई, नहीं ये आई गया, ऑल्ट HOI, ये देखिए ये फिट हो गया है। ठीक है, ये देखिए फिट हो गया। तो इसमें आपका टाइम बच जाएगा। जैसे आपके आगे जाके अब आपको ये मतलब आप जो जो भी फील्ड में काम करते हैं, HR है या पेरोल फील्ड में आओगे, जैसे मैंने पेरोल में किया हुआ है, तो ये टाइम बचाने के लिए हम वहाँ पे ये ट्रिक्स किया करते थे। तो ये टैब होता क्या है कि एक्सएमएल इतने हिडन फीचर्स, हम यहाँ देखिए ये सभी इतने हिडन फीचर्स हैं कि लोग अगर समझते ही नहीं। अपने आपको जितने हिडन फीचर्स के बारे में मालूम होगा उतना काम आपका फास्ट होगा। मतलब आप जितना 1 घंटे का काम 5 मिनट 10 मिनट में करोगे तो आप प्रोडक्टिव रहोगे। तो उसमें आपके फिर सब वैल्यू रहेगी, अप्रेजल अच्छा होगा, सब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये अब मेरा ये देखिए ये काम हो गया। मैं क्या करता हूँ कि अभी एक मिनट में अभी क्लियर कर देता हूँ कंट्रोल से। ये मैंने क्लियर क्यों किया कि आपको ये प्रैक्टिस फाइल में देने वाला हूँ। तो ये देखिए अब मैं मेरे को वापस क्या करना है, ये जून जुलाई अगस्त वाला काम हो गया। मैंने शिफ्ट प्रेस किया, जून और अगस्त, यहाँ पे राइट क्लिक किया, टैब कलर में मैंने ग्रीन कर दिया। ये देखिए जून जुलाई अगस्त, ये जून का जुलाई अगस्त एम्प्टी क्यों रखेगा? आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये रहेगा। और हाँ ये याद रखिए कि फिल सीरीज का ये ऑप्शन अभी देखिए वापस डीएक्टिव हो गया। वो जब आप सिलेक्ट करेंगे ना ये तीनों शीट्स, ये जून जुलाई अगस्त तीनों सिलेक्ट करेंगे तभी वो एक्टिव होगा। देखिए वो शिफ्ट ये एक्टिव हो गया। एक्टिव हुआ, मैंने वापस लीनियर पे क्लिक किया, ये देखिए डीएक्टिव हो, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं, एक 2 मिनट दीजिए मेरे को। अब ये अपन आते हैं, ये देखिए इसमें फिल्म है। अब सीरियल ही आते, डाउन हो गया, राइट हो गया, अप हो गया, लेफ्ट हो गया, अक्रॉस ऑप्शन। अब ये 3 ऑप्शन बचे, सीरीज, जस्टिफाई, फ्लैश रूल। अब अपन सीरीज पे आते हैं, ये देखिए सीरीज। अब ये सीरीज में ये विंडो खुली, रोज, कॉलम्स, लीनियर, ग्रो, डेट। अब ये देखिए ये डेट के इधर क्या है, ये इधर राइट में देखिए डेट यूनिट में सब ये वो ग्रे आउट है, मतलब इस पे आप देखिए क्लिक नहीं हुआ। ग्रोथ पे क्लिक हो रहा है। अब मैं डेट पे क्लिक करूंगा तब ये हो रहा है, ये ऑटो फिल। अब ट्रेंड, स्टेप वैल्यू, ये क्या अपन अब ये समझेंगे। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इसके लिए ये देखिए ये लीनियर जो शीट है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये एक शीट ड्रैग करता हूँ। हाँ, अब आपको शीट ड्रैग करना है ये लीनियर की। मैंने कंट्रोल प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करके रखा है, और ये देखिए ये कर्सर, ये कर्सर इसको मैंने ये याद रख किया। ये देखिए लीनियर की लीनियर 2 बन गई है। ठीक है, अब मैं क्या करना कि इसको डिलीट कर दूंगा बाद में, मतलब कंफ्यूजन नहीं है, ये सिर्फ डिलीट नाम रखा है ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को शुरू करते हैं अपन। मैं इसको अबे एक मिनट, ये काम करता हूँ।
डिलीट कर देता हूँ। इसमें ये किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की डिलीट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट राउट सॉरी राउट राइट, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ए तो है ही। अब ये देखिए, हाँ, तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये देखिए मैं वो फिल सीरीज पे शॉर्टकट से जाता हूँ। ऑल्ट HFIS, ठीक है, ये फिल सीरीज की विंडो खुली। ठीक है, अब अपने को रोज फीचर, पहले ये देखिए सीरीज इन रोज। अब रोज में करेंगे तो क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टल आएगा। जैसे मैंने आपको रोज कॉलम्स का फंडा जो था वो सबसे पहले लेसन में समझाया कि रोज मतलब हॉरिजॉन्टल, कॉलम्स मतलब वर्टिकल। ठीक है, अब अपने को रोज में करना है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा वन, ठीक है, ये वन लिखा। अब मैं वापस OLT HFIS किया। ठीक है, अब ये देखिए सीरीज इन रोज लीनियर, हाँ लीनियर मतलब यहाँ पे मैंने लिख के रखा है आपके लिए कि लीनियर मीन्स ऐड। अब वो ऐड होगा। ठीक है, अब देखिए रोज, अब मैं ये रोज में डेटा आएगा, यहाँ पे लीनियर है। हाँ, अब स्टेप वैल्यू, अब ये वन का आपको डिफरेंस कितना चाहिए, मैंने मेरे को अगर 1 2 3 4 5 चाहिए, ठीक है, तो मेरे को 1 और 2 में एक का डिफरेंस चाहिए, तो ये एक का डिफरेंस चाहिए। तो यहाँ पे स्टॉप वैल्यू मैंने 5 कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अब इसमें वापस मैं फास्ट थ्रू ये इसमें सीरीज में गया। अब मेरे को क्या करना है कि रोज में, अब मेरे को यह चाहिए कि यहाँ पे दो टाइप करता हूँ मैं। तो स्टेप पहले क्या होगा कि 1 + 2 3, 3 + 2 5, उसकी सीरीज आएगी। यहाँ पे मैंने सपोज 9 टाइप कर दिया। ठीक है, 9। तो ये देखिए 2 और 9 और ओके कर दिया। तो ये देखिए दो दो का 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 ये ऑड नंबर्स की सीरीज आ गई। ठीक है, तो ये रोज का फंडा मैंने आपको क्लियर कर दिया। कंट्रोल Z करता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे काउंटिंग, अब इसमें ये देखिए वापस OLT HFIS। अब आते कॉलम्स, कॉलम्स में अब यहाँ पे क्या है कि देखिए स्टेप वैल्यू वन। अब आपको बोला कि नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे वन नहीं लिखा, एक नंबर टाइप कर लिया वन। ठीक है, अब वन टाइप किया, वापस OLT HFIS, ठीक है, ये विंडो खुल गई। अब यहाँ पे मैं अगर माउस यूज नहीं करना है, देखिए मैं टैप प्रेस करो, टैप 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 टैप, ये देखिए रोज का थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये रोज पे हाईलाइट हुआ। मैंने डाउन एरो की प्रेस की तो कॉलम्स पे आ गया। अब वापिस टैप टैप, ये स्टेप वैल्यू का हाईलाइट हुआ। अब मेरे को डिफरेंस कितना चाहिए, हाँ वन ही चाहिए। ठीक है, अब स्टॉप वैल्यू, अब स्टॉप वैल्यू हो ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि आपको अगर 10,000 तक की सीरीज टाइप करना है तो आप कैसे करेंगे। अब मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया कि 1 1 2 करेंगे और उसको ड्रैग करेंगे तो टाइम लेगा। अब मेरे को फास्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे देखिए 10,000 लिख दिया। कितना हुआ, 1 10,000, ये 10,000 हो गया और मैंने सिर्फ एंटर प्रेस किया। अब मैं देखिए कंट्रोल डाउन एरो की किया, ये देखिए 10,000 की सीरीज आ गई। तो आपको ये मतलब आपको एक साथ, मतलब आप अब क्या करेंगे, ये कंट्रोल होम किया। सपोज आपको बोला कि यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आपको बोला कि आप 1 2 टाइप किया, आपको बोला यहाँ पे 10,000 की सीरीज ये करो। अब मैं क्या करूँ, 1 2 आया, ये देखिए ये फील हैंडल माउस पॉइंटर, ये बताया मैंने, ये आया, ये देखिए डाउन, अब ये मैं प्रेस करते जा रहा हूँ। ये 50, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रुकता हूँ 150 to 160। आप ये ऐसा टाइप कर देंगे तो क्या हम कितना टाइम लगे, तो ये स्मार्ट वर्क नहीं हुआ। ठीक है, ये 218 तक ही हुआ। अब इसमें कितना टाइम लगा, उसमें मैंने आपको स्मार्ट कंट्रोल Z करता हूँ। कंट्रोल Z Z, और कंट्रोल Z और कंट्रोल Y तो है इंपॉर्टेंट, मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो ये शॉर्टकट ये हुए कि 10,000 20,000 जितने आपको क्विक टाइप करने हैं, तो ये आपको ये फिल सीरीज का ऑप्शन जो बहुत काम आएगा। ठीक है, अब मेरे को ऑड नंबर्स टाइप करना है, देखिए मैंने वन टाइप किया, वापस OLT HFIS। अब मैं इससे माउस से जाता हूँ, माउस से नहीं आता हूँ, टैब 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 टैब, ये कॉलम्स पे है डाउन एरो की, ये स्टेप वैल्यू में। अब ऑड नंबर्स, अब ऑड नंबर्स में मेरे को थ्री चाहिए नेक्स्ट नंबर, तो ये देखिए मैंने 2 लिखा, 1 + 2 3, 3 + 2 5, और स्टॉप वैल्यू सपोज मैंने कर दी 10 कर दी एग्जाम्पल, और मैंने यहाँ पे वो एंटर कर दिया। नहीं नहीं, कुछ गलत हुआ, कुछ गलत, वापिस करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलम्स, यहाँ पे स्टेप वैल्यू मैंने कर दी 2, वन, एक स्टेप वैल्यू 2, 1 + 2 3, यहाँ पे अगर मैंने स्टॉप वैल्यू 9 को 9 अगर 3 टेबल बना रहे तो है 30 टाइप किया। हाँ, ये देखिए अब यहाँ पे ये मैंने 30 टाइप किया था, तो ये 29 तक क्यों आया, क्योंकि उसने वो देखिए 2 2 का गैप था। 29 + 2 क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे 29 + 2 31 आएगा, तो मैंने 30 तक ही किया था, तो इसलिए वो 29 पे रुक गया। ठीक है, कंट्रोल से, तो ये देखिए वन, ये डिफरेंस देखिए,
1+2 3+2 5+2 7, ठीक है, सो ऑन। अब इवन की टाइप करना है तो यहाँ पे मैं टू टाइप करूंगा, टू। ये यहाँ पे कर्सर रखा, Alt+H+F+I+, कॉलम्स, स्टेप वैल्यू। अब मेरे को क्या कहेगा कि टू, टू का डिफरेंस चाहिए, टू, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो टू। स्टेप वैल्यू में कर देता हूँ सपोज 20, तो 20 पे रुक गया, देखिए। दो, 4 4+2 6, 6+2 8, 18+2 20 है, ठीक है। तो ऑड की सीरीज हो गई, इवन की सीरीज हो गई। अब टेबल बनाना है, ये सिंपल टेबल, ठीक है। अब आपको कोई कॉम्प्लेक्स टेबल बनाना है, जैसे ये 41 का बनाया, अब मैं आपको यहाँ पर बना देता हूँ। सपोज आपको 55 का टेबल बना, ठीक है। मैंने 55 टाइप किया यहाँ पे, Alt+H+F+I+। अब डिफरेंट, ये यहाँ पे कॉलम्स, हाँ ये सिलेक्ट करना। आप रोज करेंगे तो रोज में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल मेरे को चाहिए इसमें क्या वर्टिकल चाहिए। तो यहाँ पे अब 55, अब मेरे को 55 का टेबल बनाया, तो डिफरेंस कितना रहेगा, 55। अब वो स्टॉप वैल्यू क्या, 55 टेबल, 55 × 10 550 है, 550 और ओके। ओके, ये देखिए 55 का टेबल बन गया, 55 × आपको टेबल टाइप करना है, ये करना है, तो ये चीजें स्मार्ट ट्रिक्स हैं, सब चीजें। कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये देखिए मैंने। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ये मैंने ये 1000 वाली ट्रिक बता दी। ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि आपको एकदम से 20 या 30 या नंबर टाइप करने विद इन, फ्रैक्शन ऑफ 10 सेकंड या 5 सेकंड में, आपने ये फीचर आपने यूज करके बता दिया, तो एक आपके लिए इंटरव्यू के लिए क्या बोलते हैं, प्लस पॉइंट हो जाएगा। या ऑड की सीरीज, इवन सीरीज, टेबल कैसे बनाने, ये कर दिया, ठीक है। अब ये मैं कर अब ये देखिए, मैंने आपको ये आपको मैंने ये लीनियर शीट पे सब दिया हुआ है, समझाने के लिए ये शीट ली थी। मेरा काम हो गया। अब मेरे के राइट क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे डिलीट करता हूँ। और आपको मैंने पहले वीडियोस में भी समझाया था कि ये जब पॉपअप आता है कोई भी एक्सेल में, देखिए लोग जनरली मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, तो मेरे को मालूम है लोग क्या करते हैं कि ये करते हैं, ये अपने ये बिना पढ़े ये डिलीट पे क्लिक मार देते हैं, और फिर उनका वो सारा काम उड़ जाता है। या मैं आपको एक ये भी बताता हूँ, मेरा कि मैं इन्फोज में काम करता था, तो कुछ बंदे ऐसे रहते कि जल्दी जल्दी मेल भेज देते, मेल भेज दिया और विदाउट सब्जेक्ट लाइन, तो उसमें भी आप मेल भेजते वक्त भी पॉपअप आता है कि डू यू वांट टू सेंड दिस ईमेल विदाउट सब्जेक्ट। अब आदमी क्या पढ़ता नहीं है, यस कर देता है, फिर गया क्लाइंट को। और क्लाइंट कई बार पढ़ लेता, क्लाइंट को एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि आप लिख रहे हो विदाउट सब्जेक्ट ईमेल, तो आप सोचिए ना, बैड इंप्रेशन पड़ता है ना। तो इसलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी चीज ये आती है, एक्सेल, एक्सेल इज अ वेरी, एक्सेल, पावर क्वेरी, पावर भी आप आगे सीखेंगे सब चीज। तो इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि ये आपको बता देता, आप पढ़िए। देखिए अब ये क्या बोल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब मेरे को क्या है कि मेरे को डाउट है, तो मैंने कैंसिल किया। मैंने देखा कि ये देखिए क्या है कि लीनियर वाली शीट है, और डिलीट वाली शीट मैंने डिलीट लिखा है, मतलब कोई काम की नहीं। तो राइट क्लिक किया, डिलीट किया, मेरी कोई काम की नहीं, मैंने कर दी डिलीट। ये मेरे पास, ये देखिए ये सीट सेफ है, ठीक है। तो ये लीनियर वाला पार्ट ही हो गया। मैंने कुछ टिप्स देते रहा हूँ, आप दे- ध्यान से सुनिए, आपको कॉर्पोरेट में काम आएगा, कि मेरे को 13 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, तो लोगों से क्या गलतियां होती है, ये होती है, फिर प्रॉब्लम, फिर क्या होता है, फिर कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाती है कि यार ये, मतलब बिना सब आपके एम्प्लॉयज, फिर मैनेजर को कंप्लेंट्स आती है कि आपके एम्प्लॉयज बिना सब्जेक्ट लाइन के मेल भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, तो इट डजंट लुक नाइस ऑन, इसलिए वो ध्यान रखिए, तो ठीक है। ये टिप्स दे रहा हूँ आपको बीच बीच में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर पे, ग्रोथ। तो वापस शॉर्टकट की, एक मिनट, हाँ ग्रोथ पे अब मैं आता हूँ यहाँ पर वन, क्योंकि यहाँ पे मैंने वन लिखा। अब मैंने क्या किया, वापस शॉर्टकट किया, Alt+H+F+I+। अब मैंने आपको जैसे बताया, मेरे को कॉलम्स में रोज, या कॉलम रो, हॉरिजॉन्टल रोज, वर्टिकल कॉलम, ठीक है। ये 10 बार बता रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कॉलम, लीनियर मीन्स ऐड, 1+2, 1+2 3, 3+1 2 3 करके चाहिए, तो 1+2 2+1 3, ऐसे लीनियर मतलब ऐड। ग्रोथ मीन्स मैं यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू, ठीक है। अब टू लिखा, अब वो क्या करेगा, 1 × 2 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 16, 16 to the 32, 32 to 65 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया 200, ठीक है, और यहाँ पे कर दिया ओके। तो यहाँ पे देखिए, अब ये क्या हुआ कि मैंने 200 टाइप किया था, मैंने क्या टाइप किया था, 200। अब आप बोल रहे कि ये यहाँ रुक गया। अब ये देखिए क्या किया उसने, 1 × 2 2, 2 to the 4, 4 to the 8 और 16, अब ये × 2 कर रहा है। अब 128 पे आके रुका, ×2 किया, तो ये देखिए वो एक्सेल स्मार्ट है कि 256 पे क्या है कि 200 के अप है, तो वो रुक गया वहां पे, ठीक है। तो एक्सेल इज अ वेरी, मतलब गुड सॉफ्टवेयर एंड स्मार्ट सॉफ्टवेयर। तो आप पावर क्वेरी, पावर बीआई सब सीखिए, पर बेसिक रूट उसका वो है कि बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुड बी वेरी क्लियर। तो मैं यही कहूंगा कि
अब जैसे आगे जाके आप एआई में भी करेंगे तो एआई इज वेरी गुड, बट आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एआई आपका आउटपुट देता है, पर अगर आपको वो आउटपुट क्या है वो समझ में ही नहीं आया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बेसिक्स क्लियर रखिए, ठीक है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप, इसलिए मैं एकदम मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है तो एकदम जीरो से स्टार्ट किया, कि एकदम बेसिक्स क्लियर हो, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में देखा है लोगों को बेसिक से क्लियर नहीं रहते और फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपको कोई समझा नहीं सकता ना बेसिक से। वो है, इसलिए मैं ये बेसिक से लिया ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जैसे अब एक मिनट, ग्रोथ लिमिट। अब यहाँ पे जैसे मेरे को हाँ ठीक है, ये मैंने एक सीरीज बनाई, वापस मैं क्या करता हूँ, वन वन टाइप किया। हाँ, और थोड़े मेरे लेसन लंबे हो सकते हैं, पर आप थोड़े उसमें मैंने कुछ बोनस टिप्स भी डाली हुई है कि आपको कंपनी में काम करना है, आगे जाके मैं प्रैक्टिकल बहुत चीजें लेके आना होगा आपको, कॉर्पोरेट में बहुत काम आएगी वो चीजें, क्योंकि मैं वही चाहता हूँ कि आपका कॉर्पोरेट में मतलब आप ग्रोथ करें, वो करें, आपका प्रमोशन हो, अच्छा हो सब, ठीक है। ये हो गया। अब मैं कहता हूँ ऑल्ट एच एफ आई एस, वापिस गया। कॉलम्स मेरे को चाहिए, वर्टिकल कॉलम्स, ग्रोथ मतलब मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये स्टेप वैल्यू थ्री। अब थ्री का मतलब ये स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू का समझिए ना ध्यान से। स्टेप वैल्यू मतलब आपकी अगर थ्री थी तो वन इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन थ्री 27, 27 थ्री 81। अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, ये स्टॉप वैल्यू दे दी 300, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ओके कर दी। तो अब ये देखिए, मैंने दी थी स्टॉप वैल्यू 300, थ्री इंटू 300। अब ये यहाँ पे ना 300, अभी यहाँ पे क्यों रुका, अब मैंने यहाँ पे 243 इंटू थ्री, ये आया 729। यहाँ पे देखिए इक्वल दिस इंटू थ्री, ये देखिए ये 81 इंटू थ्री 243, इट्स ओके। बट 243 इंटू थ्री 729। तो एक्सेल में को समझ गया कि यार ये 300 के ऊपर जा रहा है, तो उसने वहीं पे रोक दिया कि 240 तक है, अब मैं टाइप नहीं करूंगा क्योंकि वो ये हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल जेड 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 जेड, ठीक है। ये हो गया। ये भी देख लीजिए, ये आप खुद कर लेना। ये देखिए मैंने ये सीरीज बताई, ये उसी तरह ये टू को का डिफरेंस है, ये आप कर लो, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरा कवर। जो कवर होते हैं यार मैं ग्रीन में कर रहा हूँ, मतलब क्या होगा कि ये देखिए, ये मतलब ये ग्रीन में कर रहा हूँ, मतलब मेरे को समझ में आ रहा है ये कलर इसका लाइट ग्रीन हो गया। इसको कलर चेंज करना है, टैप कलर, ये कर दिया, ये डाल दो, ठीक है। मेरे इतना हो गया। अब अपन आते हैं डेट पे, ये डेट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने अभी आप दिखाता हूँ आपको, ये फील्ड सीरीज में गए सीरीज, ये देखिए ये डेट वाले, ये डेट यूनिट एक्टिव नहीं है, ठीक है। अब मैं डेट टाइप करता हूँ, सपोज मैंने, हाँ एक चीज मैंने क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल करके ड्रैग करता हूँ, ठीक है। ये ड्रैग किया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कंट्रोल ए किया, ये डिलीट, ये पूरा मैंने एम्प्टी कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ी सी साइज कम कर देता हूँ, क्यों किया मैं आपको बताऊँ। मैंने ये साइज क्यों कम कर रहा हूँ ये बताता हूँ, आपको पता चलेगा, ठीक है। अब मैंने ये A1 सेल में लिखा 1 जून 26, मतलब ये अभी जून, 1 जून के 26 की डेट लिखी, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए कि, एक मिनट में पहले ऑल्ट एच एफ आई एस, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखिए, उसने क्या कर लिया, एक्सेल स्मार्ट है, मैंने जैसे बोला कि एक्सेल वेरी स्मार्ट सॉफ्टवेयर, एक्सेल समझ गया कि डेट से कुछ रिलेटेड करना चाहता है ये कुछ काम। तो ये देखिए डेट यूनिट के टैब्स एक्टिव नहीं थे। अब ये देखिए एक बार और बताइए, अब मैंने ये सेल A4 पे क्लिक किया, फिल में गया, सीरीज में, ये देखिए ये, अरे नहीं अभी डेट एक्टिव है, ये जनरल एक मिनट, यहाँ पे गया, इसको वन पे टाइप किया, ये देखिए, ये नहीं, मैंने कर्सर, ये ग्रोथ शीट में हूँ, F2, नेम बॉक्स में देख रहा हूँ F2 सेल पे कर्सर है, और ये देखिए डेट यूनिट टैब इनएक्टिव है अभी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक्सेल समझ रहा है कि ये नंबर है। अब मैं गया डेट शीट में, मैंने यहाँ पे डेट टाइप करी A1। अब एक्सेल समझ जाएगा कि ऑल्ट एच एफ आई एस, एक्सेल स्मार्ट है, वो समझ गया, देखिए मैं डेट रिलेटेड। तो अब ये देखिए, अब अपन समझते हैं डेट यूनिट, डे, वीक डे, मंथ, ईयर, ये एक एक करके समझते हैं। अब डेट, अब मेरे को चाहिए डेट 15 जून तक की, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये स्टेप वैल्यू वन मतलब मेरे को एक एक का, मतलब एक दो तीन चार ऐसे चाहिए, मैंने स्टेप स्टॉप वैल्यू कर दी 15, 6, 26, ठीक है। और मैंने ओके कर दिया, देखिए। हाँ नहीं नहीं, पर एक, हाँ अब, हाँ एक चीज, यहाँ पे मैं कॉलम्स नहीं करा है, मेरे को ये रोज सिलेक्ट किया कि मेरे को ये रो में चाहिए, फर्स्ट रो में। मैंने रोज लीनियर मींस ऐड नहीं चाहिए, और उसने डेट करे तो उसने ऑटो डेट पे कर दिया। डेट चाहिए तो ये 15 तारीख तक की डेट, ओके, ये देखिए
एक से लेके 15 तक डेट है। अब आप बोलेंगे ये आपको दिक्कत आ सकती है, आप बोलेंगे ये तो एरर आ रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। अब आप फॉर्मूला बार ये देखिए ऊपर, फॉर्मूला में तो करेक्ट डेट दिख रही है, तो आप घबराइए मत। क्या करिए, मैंने आपको बताया, या तो कंट्रोल ए करिए, एक या या तो करेंगे एक, और टेच अब ये देखिए, ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये ऐसा क्यों आ रहा है, दिस द हैश एरर इंडिकेट्स दैट, वो हैश एरर ये बताना चाहता है कि आपकी सेल में जो वैल्यू है वो फिट नहीं हो रही है उसमें, मैंने इसलिए साइज कम किया था, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ, या कंट्रोल ए या कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की, और अपनी स्मार्ट की ऑल्ट एच ओ आई, ये देखिए ये फिट हो गया वो। तो अब वापस कंट्रोल जेड करता हूँ, ये देखिए क्या हो रहा था कि वो फिट नहीं हो रहा था, वो डेट जो है वो थोड़ी, सेल छोटा था और डेट बड़ी थी, तो अपने को ऑटो फिट कॉलम फिट करना है, तो वो कहाँ मिलेगा, फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब कहाँ मिलेगा, होम टैब में। तो मैं क्या, ऑल्ट होम टैब एच, फॉर्मेट टैब के लिए ओ आई, ये 10 बार बता रहा हूँ, मतलब आपके दिमाग में बैठ जाएगा शॉर्टकट की ऑल्ट एच ओ आई। अब आप होम टैब में जाएंगे, फिर फील्ड फॉर्मेट में जाएंगे, ऑटो फिट कॉलम भी ढूंढेंगे, तो उससे अच्छा ऑल्ट एच ओ आई वो आपके दिमाग में बैठ जाए। हर वीडियो में मैं शॉर्टकट कीज बोलते रहता हूँ, मतलब आपके दिमाग में बैठ गई ना शॉर्टकट कीज, तो आपका जितना काम फास्ट होगा उतना आप कंपनी के लिए प्रोडक्टिव एम्प्लॉय रहो, ठीक है। ये हो गया। अब एक फीचर, अब मैंने ये कंट्रोल डी किया, ये मेरे को ये वापस, अब नेक्स्ट फीचर ऑल्ट एच एफ आई एस। अब डे फीचर समझ लिया, वीक डे। अब जैसे क्या होता है एमएनसी कंपनी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था, मैंने इन्फोसिस विप्रो में काम किया, तो वहां पे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ स्टेप वैल्यू 1 चाहिए, और मैंने स्टॉप वैल्यू डाल दी 15/6/2026, ठीक है। अब सैटरडे संडे ऑफ होगा तो वो क्या करेगा, सैटरडे संडे निकाल देगा। मैं देखिए ओके पे क्लिक करो, अब आप देखिए 1 2 3 4 5, अब 6 7 नहीं आई। अब मैंने ये देखिए कैलेंडर ओपन करता हूँ, ये देखिए ये कैलेंडर ओपन है जून 26, ठीक। ये देखिए 1 to 5 मंडे टू फ्राइडे, ये रहेगा सैटरडे संडे ऑफ, 6 7 नहीं आई, और वापस 8 9 10 11 12 आई, ये देखिए 12 आई, 13 14 नहीं आई होगी, देखिए 13 14 नहीं आई, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको स्मार्ट फीचर काम आएगा, कभी आपको मतलब क्या बोलते हैं वीकडेज हटाने, तो ये फीचर काम आएगा। वापस मैंने थर्ड फीचर कंट्रोल डी किया, ऑल्ट एच एफ आई एस, 50 बार ऑल्ट एच एफ आई एस कर रहा हूँ, मतलब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। डे हो गया, वीक डे हो गया, अब आया मंथ, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए कि स्टेप पहले वापस लिखे मंथ वाइज चाहिए। अब मेरे को चाहिए सपोज दिसंबर का, तो मैंने 1 12 26 ओके किया। अब देखिए ये 6 7 8 9 10 ये दिसंबर तक का आ गया। अब आप इसको अपन चेंज भी कर सकते हैं, मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की। अब मैंने ये एक पहले के वीडियोस में कवर किया, ये विंडो ओपन होती है, इसके 3 है, एक तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, एक एक आपको ये राइट क्लिक करके यहाँ पे ये फॉर्मेट हो गया वो फॉर्मेट सेल्स, और सबसे बेस्ट शॉर्टकट की कंट्रोल 1, जो मैं फी ये कंट्रोल 1 की ये देखिए, उसने ऑटो डेट पे ले लिया मेरे को। इसका ये भी मैं आपको, ये जो टैब है जनरल नंबर, ये भी मैं किसी सेशन में ले लूंगा, ये टैब्स डिटेल में, ठीक है। अब मैं कस्टम पे गया, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे देखिए कि dd/ट्रिपल है, मैं यहाँ पे दिख रहा है, देखिए। अब सैंपल में देखिए 1 जून मैंने ओके किया, तो ये देखिए 1 जून 1 जुलाई अगस्त सितंबर ये आ गया, ठीक है। ये वो मैंने आपको जो बताया ना, ये कंट्रोल 1 वाला, ये भी टैब में किसी आप कमेंट्स में डाल दिए, मैं ये भी टैब कवर करता हूँ किसी पे। आप कमेंट करेंगे तो बेटर रहेगा, मतलब मैं सेशंस लेके आ जाऊंगा आपके लिए हेल्प के लिए, ठीक है। तो मैंने एक वापस ये किया, तो ये अब आपने एक ऑल्ट ए एक मिनट, इसको एस्केप, ऑल्ट एच एफ आई एस, ठीक है। अब वापस डेट पे उसने ले लिया ऑटो, अपने को चाहिए रोज में, चाहिए सीरीज इन रोज में चाहिए, टाइप डेट उसने ऑटो ले लिया। अब डेट में वो पूछ रहा है क्या चाहिए, डे हो गया हमारा, वीक डे हो गया, मंथ हो गया, अब ईयर। ईयर में मेरे को क्या ईयर लीजिए, तो सपोज अभी चल रहा है 26, मेरे को चाहिए 1 6 2036, 2036 ओके किया, तो ये देखिए 26 27 28 एंड सो ऑन 36 तक दे दिया उसको, ठीक है। ये एक और ये सीरीज में, ये देखिए ये देखिए लीनियर ग्रोथ डेट, ये अब मैंने डेट के भी सब फीचर्स कवर कर दिए। अब बचा ऑटोफिल, ठीक है। अब ये मेरा ये पार्ट हो गया, ये देखिए मैंने ये डेट में एक यहाँ पे ये देखिए मैंने ये लिख के रखा है डे ऑप्शन, वीक डे, मंथ, ईयर ऑप्शन, ये आपको प्रैक्टिस के लिए ये शीट रखी है, मैं आपको देने ही वाला हूँ। तो अब मेरा क्या हुआ कि डेट वाली शीट का काम मैंने आपको समझा दिया, तो ये राइट क्लिक किया, ये टैब कलर मैंने ये ग्रीन कर दिया। अब ये देखिए डेट 2 का ये क्या है कि ये और ये शीट मैंने ड्रैग की थी, मेरे को मालूम है मेरे काम की नहीं,
डिलीट हो गया, पूछ रहा है वापस, मैंने बोला पॉपअप आया टर्मिनेट डिलीट, कंटिन्यू, कैंसिल किया तो नहीं हो गया, मेरा है मालूम है कि मेरा काम मैंने सिर्फ समझाने के लिए, काम की नहीं है, डिलीट डिलीट, ठीक है, ये मेरे पास सेफ है शीट, ठीक है। अब आया डेटा टाइप, हाँ एक मिनट, डेट टाइप, ये तो इसको भी डिलीट, कुछ काम की नहीं, delete। अब आया ऑटोफिल ऑप्शन, भी ऑटोफिल ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें भी अब मैं यहाँ पे जैसे आपको एक मिनट वापस मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल और ये ड्रैग किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डिलीट, इसको भी डिलीट, समझा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रखा, मैंने लिखा संडे, संडे, ठीक है। अब संडे लिखा, मेरे को क्या चाहिए, कि इसकी सीरीज चाहिए, संडे मंडे ट्यूसडे। तो मैंने क्या करा कि यहाँ पे ये संडे पे कर्सर रखा, और यहाँ पे हाँ इतना एरिया सिलेक्ट कर, सपोज इतना एरिया है, A1 से लेके A12 तक सिलेक्ट कर लिया, ऑल्ट एच एफ आई एस। अब यहाँ पे क्या चाहिए, कॉलम सीरीज इन, क्या कॉलम्स में चाहिए, यस। टाइप लीनियर चाहिए, नहीं, लीनियर मींस ऐड नहीं चाहिए, ग्रोथ मल्टीप्लाई चाहिए, नहीं, डेट नहीं चाहिए, हो गया। ऑटो फिल करना है, ऑटो फिल पे गया, सब टैब्स डीएक्टिवेट हो गए, डीएक्टिवेट, मैंने ओके करते, ये देखे संडे मंडे ट्यूसडे, ये संडे से लेके ये सीरीज आ गई, मंडे ट्यूसडे थर्सडे, ठीक है, ये हो गई। अब मेरे को चाहिए मंथ वाइज, ठीक, मंथ वाइज मैंने यहाँ पे टाइप किया जनवरी, JANUARY, जनवरी। अब मेरे को मंथ वाइज चाहिए, तो मैंने क्या किया, रैंडमली इतना सिलेक्ट कर लिया, वापिस ऑल्ट एच एफ आई एस, मेरे को क्या कॉलम में चाहिए, यस, मेरे को क्या चाहिए, ऑटोफिल चाहिए, और ओके कर दिया, ये देखिए जनवरी टू दिसंबर, ये देखिए जनवरी टू दिसंबर मैंने ज्यादा सिलेक्ट किया इसलिए ये जनवरी नहीं चाहिए, 12 मंथ का, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया, और हाँ, और यहाँ पे अब ये इसका, हाँ इसका अपन ये देखिए, मैंने एम्प्लॉय आईडी इसके भी, इसका भी कर सकते हैं, सपोज मैंने अब ये डिलीट करता हूँ मैं, एक ये डिलीट किया, मेरे को एम्प्लॉय आईडी जैसे एम्प्लॉय आईडी EMP001, ये सपोज एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पर मैंने किया ES, मेरे को इसकी सीरीज चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा एरिया सिलेक्ट किया, ऑल्ट एच एफ आई एस, ऑटो फिल किया, यहाँ पे ले जाता हूँ, ओके, ये देखिए ES वो समझ गया कि 1 2 3 4, ये एम्प्लॉय आईडी सीरीज में आ गए, ठीक है। तो ये आपको मतलब HR में या किसी को एम्प्लॉय या फाइनेंस जो भी फील्ड में तो किसी को अगर सीरीज में ES EMP सीरीज में चाहिए तो ऑटो फिल से हो सकता। अब सिटी, अब एक और फीचर बताता हूँ आपको, कि सिटी मेरे को चाहिए कि मैं यहाँ पे सपोज मैं आई एम फ्रॉम इंदौर, तो मैं यहाँ पे इंदौर लिखता हूँ, मैंने इंदौर टाइप किया, तो मेरे को क्या चाहिए कि मैं इंदौर टाइप करूँ तो आगे की सिटीज भी आ जाए, ये ड्रैग करूँ, तो ये देखिए अभी ड्रैग कर रहा हूँ तो इंदौर ही आया, ये देखिए अब ये क्या हो रहा है, कि आप देखो इंदौर ड्रैग कर रहा हूँ ना, तो इंदौर पुणे मुंबई दिल्ली इंदौर पुणे ये आ रहा है। अब आप सोचेंगे कैसे आ रहा है, ये भी मेरे को एक हिडन फीचर है, बता, ठीक है। अब ये देखिए, हाँ, अभी इसके लिए क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, फाइल ऑप्शन में आना है, फाइल ऑप्शन, ऑप्शंस टैब, मैं रिपीट करूंगा एक बार और, एडवांस टैब, एडवांस टैब में वीडियो आपके पास रहेगा ही, तो आप देखिए एक बार, ये एडिट कस्टम लिंक्स, अब ये देखिए क्या हुआ है कि ये लास्ट वाला देखिए, इंदौर पुणे मुंबई दिल्ली मैंने यहाँ पे एंटर की हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, ओके, ठीक है, अब ओके के, ओके के, अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इंदौर, अब मैंने इसको ये फिल हैंडल से ड्रैग किया, तो ये देखिए अभी इंदौर ही आ रहा है, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल Z किया, मेरे को सीरीज चाहिए सिटीज की, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ सिटीज के 3 4 सिटीज के, जैसे आपको 4 सिटीज चाहिए, कॉर्पोरेट में काम आ सकता है कि कोई एम्प्लॉइज है वो इंदौर, आपको एक सीरीज चाहिए इंदौर मुंबई पुणे, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, वापस एक बार और देखिए, फिल में जाने का है, ऑप्शंस में जाने का है, एडवांस में जाने का है, एडवांस में ये स्क्रॉल बार एकदम नीचे ले गया, एडिट कस्टम लिंक्स। अब यहाँ पे मैं क्या, ये देखिए लिस्ट एंट्रीज वाले टैब पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा इंदौर पुणे मुंबई, एक मिनट पे लिखेगा तो लिख मुंबई दिल्ली, ठीक है। ये इंदौर पुणे मुंबई दिल्ली मैंने ये टाइप कर दी, यहाँ पे ऐड कर दी, अब ये देखिए ऐड किया, तो ये कस्टम लिस्ट में वो ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, और यहाँ पे ओके कर दिया। अब मैं ये इंदौर लिखा हुआ है, एक बार डिलीट करता हूँ, INDOR इंदौर लिखा, अब मैं देखिए ड्रैग करता हूँ, तो इंदौर पुणे मुंबई दिल्ली, फिर वापस इंदौर पुणे मुंबई दिल्ली, तो ये रिपीट होती रहेगी सीरीज। तो आपको कोई भी सीरीज एक बार और वो ओपन करता हूँ, फिल ऑप्शंस, एडवांस्ड,
ये मैंने स्क्रोल बार एडिट, ये देखिए यहाँ पे लिस्ट बनी है, देखिए अगर मैंने SUN टाइप किया तो ये देखिए सन, मन, संडे, जैन, फेब, जनवरी, ये देखिए सीरीज यहाँ पे बनी हुई है सीरीज। तो आपको ये ऑटो बनी रही है एक्सेल में, पर कुछ आपको आपकी तरफ से बनाई, जैसे मैंने आपको अभी ये बताया कि ये, हाँ इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि मैंने सपोज यहाँ पे ये, एक मिनट, ये देखिए ये सीरीज आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सपोज ये मैंने यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे ये सिलेक्ट किया इतना एरिया, और यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट, इंपोर्ट, ओके, क्या होगा, हाँ ये देखिए वो इंपोर्ट किया। तो ये बताना चाहता हूँ मैं कि वो आप थोड़ा, एक मिनट, फाइल, ऑप्शंस, हाँ, तो इसमें ये देखिए ये आपको अगर आप ये ना आपने अभी मैन्युअली बने वो अभी वो आप इंपोर्ट वाले भी आप फीचर थोड़ा खुद आप आपकी तरफ से देखिए, वो आप प्रैक्टिस करिए। सब चीज बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये आप थोड़ा आपकी सही से प्रैक्टिस किया। तो मैंने आपको ये भी बता दिया ऑटो फिल का, ठीक है। ये कैंसिल, ये ऑटो फिल 2 इसका काम नहीं है, डिलीट, ओके, ये ऑटो फिल का पार्ट हो गया। चलो, एक दो मिनट लीजिए, अब ट्रेंड वाले फीचर पे आते हैं, एक मिनट लीजिए। हम्म, अब ये ट्रेंड का क्या काम है, ये एक ट्रेंड फॉलो करता है। वो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ये शीट ड्रैग करी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे मेरे को चाहिए कि मैं E2 सेल में जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे को क्या कि हाँ, ट्रेंड ऑप्शन कब यूज होता है, जब क्या स्टार्टिंग नंबर हो, यहाँ पे मैंने लिख के रखा, ट्रेंड ऑप्शन इज यूज व्हेन यूर स्टार्टिंग नंबर एंड एंडिंग नंबर एंड वी नीड टू फाइंड सीरीज बिटवीन देम। तो यह सपोज मैंने लिख दिया, चलिए 4 लिखा, और यहाँ पे एंडिंग नंबर लिख दिया मैंने 200। तो अब मैंने ये दोनों सिलेक्ट किए, ठीक है। वापिस Alt+H+F+Y+S, अब मैंने ये ट्रेंड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। कहीं क्लिक नहीं है, ट्रेंड पे क्लिक किया और ओके कर दिया। तो ये देखिए वो क्या कहता है कि 4 और 200 के बीच में एक पैटर्न बना दिया उसको। अब आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसको, यहाँ पे कंट्रोल्स, एक मिनट, कंट्रोल से यहाँ पे यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, सिर्फ अभी हाईलाइट किया कंट्रोल से, इतने पार्ट को एक, मेरे को भी यहाँ पे, हाँ, मेरे को अब यहाँ पे सपोज टेबल बनाना है, किसका, फोर का नहीं, 6 का टेबल बना है, ये 6 का, ठीक है। तो मैंने 6 का टेबल, पहला 6, दूसरा 60, ठीक है। तो अब वो आपको यहाँ ट्रेंड पैटर्न इससे समझ में आ गया, 6 और 60। अब मैं वापस गया Alt+H+F+Y+S, और यहाँ पे टैप टैप टैप, ये ट्रेंड पे आया, स्पेस, हाँ। अब एक मिनट, वापस माउस से बता, विदाउट माउस, Alt+H+F+Y+S, अब ये मैं टैप प्रेस किया, टैप, हाँ, टैप प्रेस किया, तो आपको अब ध्यान से देखिए ट्रेंड पे वो थोड़ा सा एक सर्कल ये है, अब ये देखिए अभी ट्रेंड पे कुछ नहीं है। अब मैं टैप 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 कर रहा हूँ, ये ट्रेन पे आया, मैंने स्पेस बार दबाया तो ये क्लिक हो गया और एंटर कर दिया, ये देखिए वो ये हो गया। तो ये देखिए 6 का टेबल बन गया, 6 टोटल, 6 टोटल, 6 8 6 10 60। तो वो क्या करता है कि पैटर्न बना है, जैसे यहाँ पे 4 से 200, तो वो पैटर्न है, एक ट्रेंड रिकॉग्नाइज करता है। तो ठीक है, तो आपको अगर स्टार्टिंग नंबर पता है, एंडिंग नंबर पता है, और उसके बीच में आपको ट्रेंड देखना है, तो ये शायद सेल्स में या कहीं तो भी काम आ सकता है। ये देख लीजिए, मैं आपको बता दिया, मतलब आप करेंगे काम तो कहीं क्लिक हो जाएगा कि आपको ये टाइम सेविंग ट्रिक है, ये भी तो कहीं काम में आ जाएगी, ठीक है। मैं एक अब वापिस ये ट्रेन भी हो गया मेरा, तो मेरा का ये ट्रेन का पार्ट हो गया। और मैंने ये देखिए आपको और एक बता देता हूँ, ये मैंने लिखे देखिए, लीनियर मीन ऐड, सीरीज मीन्स अ पैटर्न, ग्रोथ मीन्स मल्टीप्लाई, इसको ग्रोथ मीन्स मल्टीप्लाई, डेट, डेट का मैंने यहाँ पे आपको जैसे बता रही यहाँ पे ये देखिए, डे ऑप्शन, वीकडे, मंथली, ईयर प्लान, ठीक है। कंट्रोल होम, ऑटो फिल का बता दिया, ट्रेंड हो गया। अब ये ट्रेंड टू मैंने आपको समझाने के लिए था, इसको डिलीट, डिलीट। अब आया जस्टिफाई, फ्लैश फिल, दो ही अपने बच गए, ठीक है। अब जस्टिफाई का क्या काम है कि जैसे मैंने ये लिखा कि मैं एक नई शीट ओपन करता हूँ, कंट्रोल एन से मैंने नई शीट ओपन करी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखिए, ये इसमें लिखा पावर बी, अब पावर बीआई इज अ मैंडेटरी लैंग्वेज नाउअडेज। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक मिनट मैंने ये, ठीक है। अब ये देखिए, अब वो क्या हो रहा है कि लर्न तक सी सेल में आ रहा है, बाकी वो एक्चुअली D9 में है नहीं, पर वो C और D सेल में जा रहा है। तो मेरे को क्या करना है उसको,
ये नाउडेज को एक में ही लाना है, तो मैंने ये दो सिलेक्ट किए, 9 और 10th रो सिलेक्ट करी, ऑल्ट एच एफ आई एस, और मेरे को जाना है कहाँ पर, सॉरी गलत कर दिया, फिर से इसमें नहीं जाना, वो हो गया ऑल्ट एच एफ आई एस, सीरीज की आदत पड़ी, जस्टिफाई में जाना, ये देखिए अब मैंने जस्टिफाई पे क्लिक किया ना, तो वो उसने एडजस्ट कर दिया कि टू तक लर्न और नाउडेज के लिए कंट्रोल जेड करता है, ये देखिए लर्न और नाउडेज वो प्रॉपर फिट नहीं हो रहा था, तो उसने वापस फिल में गया, जस्टिफाई में गया, और उस ये देखिए उसने जस्टिफाई कर दिया, ये देखिए एक ही इसमें आ गया पावर बेस्ड मैंडेटरी, ठीक है। और एक उसका ये कि आपने लिखा जैसे है, एक मिनट, ये था, ये मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आपने लिखा ये पावर बीआई इज मैंडेटरी नाउअडेज, यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब ये आपने लिखा यहाँ पे, और अब मैं यहाँ पे बताऊँ इसको, वापस मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने ये सेल एल कॉलम को ये भी ये कर दिया पड़ा। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है, एक दो तीन चार सेल में डेटा है, मेरे को एक ही सेल में चाहिए, मैंने ये किया फिल जस्टिफाई, ये देखिए पावर बीआई इज मैंडेटरी नाउअडेज, अब आपको सेल बढ़ा रहेगा, ऑल्ट एच ओ आई कर दिया तो हो गया। तो ये जस्टिफाई का ये था, ठीक है, तो जस्टिफाई का भी बता दिया, दोनों सेम। ये मैंने ये जस्टिफाई का क्लियर कर दिया, टैप कलर, ठीक है। अब आया फ्लैश फिल, एक मिनट, हाँ एक मिनट दीजिए, हाँ अब आया फ्लैश, हाँ फ्लैश फिल मैं पहले के वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, फिर भी ये फ्लैश फिल जो है ना, ये आपको ये फ्लैश फिल यहाँ भी मिलेगा, और एक मिनट डेटा टाइम में जाएंगे, ये देखिए फ्लैश फिल यहाँ भी मिलेगा, तो फ्लैश फिल मेरे सेशन में रिपीट होता रहेगा, पहले एक सेशन में रिपीट हो चुका है, पहले के वीडियोस देख लीजिए, फ्लैश फिल आपको मिल जाएगी सेकंड टाइम। एक्चुअली क्या ये मैं आपको स्किप कर सकता था, पर अभी ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक सेकंड टाइम रिवीजन हो जाएगा। ये देखिए ये तो आपने ये देखिए अब सिर्फ लास्ट ऑप्शन पे है, बस वीडियो खत्म ही होने वाला है, ठीक है। अब मैंने ये देखिए ये यहाँ पे वापस मैं करता हूँ, ये एक शीट बना ली यहाँ पे, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए कि ये नाम लिखे जैसे सुनील राठी, मैंने क्या कर दिया कैपिटल में चाहिए, SUNIL, इसको ये किया, और इसका शॉर्टकट की मैंने कंट्रोल ई बताई हुई है, पर अगर आपको मैं दूसरे आप ऑल्ट एच एफ आई ऑल्ट एच एफ आई, और यहाँ पे देखिए जस्टिफाई जे जस्टिफाई सॉरी फ्लैश फिल है, एफ किया तो ये देखिए वो फ्लैश फिल, आप कंट्रोल ई से भी कर सकते हैं, या कंट्रोल ई से बेटर रहेगा, पर सिर्फ एक फ्लैश फिल से मैं यहाँ पे जस्टिफाई से बता दिया, ठीक है, पर कंट्रोल ई बेटर रहेगा। अब मेरे को स्मॉल में जे एस यू एन, स्मॉल में जे एस यू एन आई एन, कंट्रोल ई, ये हो गया प्रॉपर, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, एक कवर कर चुका है इसलिए फास्ट जा रहा हूँ। प्रॉपर में मैं क्या करता हूँ, सपोज मेरे को, हाँ एक काम मतलब प्रॉपर के में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पूरा है सुनील राठी नाम है इनका, तो सुनील राठी सर का नाम मैं यहाँ पे कंट्रोल ई करता हूँ, तो ये देखिए उसने हाँ, तो फ्लैश फिल में क्या करता है एक्चुअली, एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है कि उसको समझ में आ गया कि ये सुनील सर राठी सर जो भी है उनका नाम, वो मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं कि वो स्मॉल में लिखना है, तो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये देखिए मैंने ये एच और जे कॉलम, अब यानी एच कॉलम में स्टूडेंट नेम लिखे सुनील राठी, स्टूडेंट का नाम लिखा सुनील राठी, अब मैंने क्या किया एक गैप है, हाँ एक कॉलम में, और यहाँ पे मैंने लिखा, अब यहाँ पे डिलीट करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट, मेरे को कैपिटल कैपिटल में जो सुनील थे SUNIL, अब मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूं, देखिए एरर आ रहा है, तो ये एरर क्या है शॉर्ट में, कि वो क्या कर रहा है कि पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो हमेशा ये रखिए कि फ्लैश बिल में कभी आपको एरर आए तो आप उस पे, और ये पॉपअप आए तो आप समझिए कि ये देखिए वी लुक एट डेटा सेट इन एक्शन डिडंट सी द पैटर्न, उसको पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। अब मैं इसको अगर ये आई कॉलम को, ये देखिए वापस ये आई कॉलम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल स्पेस बार कंट्रोल माइनस, ये है, और यहाँ पे अब सुनील लिखा और कंट्रोल ई किया, ये देखिए उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, वापिस मैंने कंट्रोल जेड किया, अब कंट्रोल ई किया तो ये देखिए पैटर्न रिकॉग्नाइज, तो मैंने ये रखा है ऐसे कि मतलब वो, ये देखिए फ्लैश फिल शीट पर रखा, क्यों ये भी हो गया एक कलर, तो वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, तो अगर बीच में एक कॉलम रहेगा, मतलब एम्प्टी कॉलम रहेगा, तो वो रहेगा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, तो आपको कभी एरर आए तो आप समझ लीजिए पैटर्न वो कॉलम एम्प्टी है, ठीक, ये हो गया काम डिलीट। अब हाँ अब लास्ट एग्जांपल फ्लैश फिल का, ये देखिए ये स्टूडेंट नेम है, उनके मार्क्स हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि इनमें मिस्टर लगाना है, सब मेल स्टूडेंट्स हैं, ये महेश शर्मा, ठीक है। अब मेरे को इनमें ये लगाना है मिस्टर लगाना है, तो MR डॉट महेश शर्मा, MHESH महेश शर्मा। अब मैंने ये किया और मेरे को कंट्रोल ई किया, तो ये देखिए कि
अब आप बोले ये क्या हो गया, मिस्टर महेश शर्मा, आर आर राजेश। तो एक्चुअली मैंने आपको क्या बोला कि वो पैटर्न रिकॉग्नाइज। अब ये देखिए क्या हुआ है कि मैंने मिस्टर का एम टाइप किया है, तो उसको फ्लैशफिल को क्या लगा कि वो महेश शर्मा के एम टाइप का ना, ये देखिए एम आर 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 सी आर आर आर, ये पी आर, तो उसको क्या लगा कि वो एम, मतलब उसने मिस्टर के ये आर आर, ये आप समझ जाएंगे आप, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सब जगह मिस्टर चाहिए, तो मैं किसी पे किया जैसे जॉन डियर लिखा है, इस पे मैंने, अब मेरे को जाना है सेल में, शॉर्टकट की F2, इससे कीबोर्ड से जाएंगे तो F2, लैपटॉप से जाएंगे F2 प्रेस किया, यहाँ पे होम की प्रेस की, ये जे पे आ गया, डिलीट, यहाँ पे मैंने सिर्फ एम प्रेस किया और सिर्फ एंटर दबाया, तो ये देखिए ये वो उसने पैटर्न, मतलब कई बार क्या होता है वो पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, एक और आप उसको लिखिए तो वो पैटर्न रिकॉग्नाइज कर ले। ठीक है, एक बार और बता देता कंट्रोल, ये देखिए अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल ई किया और पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। मैं सपोज यहाँ पे ये देखिए मनीष कपूर, अब मैं ये के आर कपिल कुमार पे यार, F2 होम, यहाँ पे डिलीट, यहाँ पे एम, एंटर, ये देखिए मिस्टर 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 सब में मिस्टर लग गया। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैश फिल। ये देखिए फ्लैश फिल का मैंने ये, हाँ, और ये फ्लैश फिल अंडरस्कोर वन मैंने ये भी हो गया। ठीक है, तो एक तरह इसको ग्रीन, तो ये देखिए, तो सम रिवाइज कर लेते, ये देखिए ये फ्लैश मैंने ये ऊपर एक शॉर्टकट, ये शॉर्टकट मैंने ये होम टैब में ये फील्ड में मैंने आपको बोला था कि ये पूरे कवर करूंगा। ये देखिए डाउन कवर हो गया, राइट हो गया, अप हो गया, लेफ्ट हो गया। एक्रॉस वर्कशीट का मैंने बताया कि शीट सिलेक्ट करेंगे तब वो एक्टिव होगा। सीरीज की बता दी विंडो, सब एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी। जस्टिफाई भी बता दिया। फ्लैश फिल मैंने पहले एक्सप्लेन किया था पर एक बार रिवाइज कर दिया, और आगे जाके और वीडियोस में फ्लैश फिल कहीं जैसे डेटा टैब में आने वाला है तो उसमें भी एक बार आपका रिवाइज करवा। ठीक है, तो दिस पार्ट इज डन। और कुछ कहना है, हाँ, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं प्रैक्टिस फाइल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ये देखिए मैंने ये नीचे लिखा है, प्रैक्टिस फाइल शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन, सो प्लीज डाउनलोड एंड प्रैक्टिस। तो आप बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर रहेगा, वहीं के वहीं आपका ये लेसन क्लियर हो जाएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो मतलब देखेगा, आपको पसंद आता है वीडियो तो आप लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपको ही फायदा है, क्योंकि अभी मेरे लेसन 2, आज लेसन 3 भी आने वाला है, लेसन 2 तक मैंने वीडियोस आ चुके हैं, और कंट्रोल A to Z कीज भी मैंने कवर कर चुका हूँ लास्ट सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी, हाँ, उसमें मैंने कंट्रोल ई कवर किया है, फ्लैश फिल, हाँ उसमें ही कवर किया है मैंने कंट्रोल ई फ्लैश फिल, तो उसमें आप देख लेंगे, उसमें मैंने बताया। और आप वो वीडियो भी देख लीजिए, ये भी देख लिए तो आपका फ्लैश फिल स्ट्रांग हो जाएगा, और फ्लैश फिल एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। हाँ, बस उसके कुछ वीक पॉइंट्स है वो मैं कभी आगे कवर कर लूंगा, कि जैसे क्या होता है कि यहाँ पे ये कैपिटल स्मॉल या अपर फंक्शंस, लोअर फंक्शंस, प्रॉपर फंक्शन से भी हो सकता है, पर उसमें क्या होगा आपको वो हटाना पड़ता है सब। तो फ्लैश फिल में क्या है कि, हाँ, बस एक चीज है कि अगर आपने फ्लैश फिल का एक डिसएडवांटेज है बस कि आपने अगर सुनील के कुछ नेम चेंज किया और यहाँ पे किया तो वो ऑटो फिल नहीं करता, तो अगर आपने फॉर्मूला लगा के रखा अपर का तो वो कर लेगा, इसमें नहीं, तो ठीक है वो आप कवर कर देंगे। ठीक है, ये डन। ये मैंने ऐसे ही हम मोटिवेशनल कोट्स लिख के रखे हुए हैं। हाँ, कि अगर आपको एक्सेल एक्सपर्ट बनना है तो बेस्ट थिंग इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एक दो दिन में एक्सेल नहीं सीखा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं आपको असाइनमेंट्स भी देते रहूंगा, ये आप प्रैक्टिस करिए खुद। आप क्या करिए करिए कि प्रैक्टिस फाइल तो मिलेगी, कई बार क्या होता है कि जैसे आप एक्सेल यूट्यूब पे भी और वीडियोस देखते हैं किसी के, तो आपको क्या होता है प्रैक्टिस फाइल कई बार नहीं मिलती है, तो आप क्या करिए कि चैट जीपीटी का यूज कीजिए। तो चैट जीपीटी को बोलिए कि मेरे को ये टॉपिक पे प्रैक्टिस करना है, तो मेरे को प्रैक्टिस फाइल प्रोवाइड करिए, तो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनाई, दे आर वेरी गुड एआई टूल्स, दे विल श्योरली हेल्प यू विद द प्रैक्टिस फाइल। तो उससे आप प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करिए तो आपको वो भी थोड़ा, आप उससे भी फैमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप उससे, तो ये लिखा है देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ट्राई until you succeed, don't understand any topic video, watch n number of times but don't give up। तो आपको कोई वीडियो नहीं समझ में आता है, ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा ही, तो आप 2 बार 3 बार 5 6 बार 10 बार देखें तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, ये था, एक मिनट, ये था आज का सेशन। तो चलो अब मैं एंड कर देता हूँ। तो मैं बेस्ट फ्रेंड्स या दोस्तों जो भी बोले, ये एक्सेल फील सीरीज पे कुछ ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स थे जो आपको का घंटों का काम मिनटों में बदल सकते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें से आपको कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी। हाँ, और जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और तो कि उनको ये चीजें काम आएंगी, मतलब उनका काम जल्द से जल्द होगा, तो आपके लिए भी, उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।
करेंगे तो उसमें फायदा ये है कि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और डेली में अभी ट्राई कराओ कि डेली एटलीस्ट एक वीडियो अपलोड करूँ, मतलब आपको 7 बजे बाद एक वीडियो अपलोड हो ही जाएगा। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। चलिए एंजॉय कीजिए, बाय।